वेलकम टू माय चैनल। आज मैं पार्ट 2 लेके आई हूँ CUET PG के ऊपर, जो कि एजुकेशन सब्जेक्ट के ऊपर है एंड दिस प्रेजेंटेड बाय पल्लवी। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। यहाँ पे असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन आ गया है। स्टेटमेंट 1 में बता रखा है कि जेंडर इज़ ए सोशल कंस्ट्रक्शन एंड सेक्स इज़ बायोलॉजिकल। स्टेटमेंट 2 में है फीमेल्स फेस डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन बायोलॉजी। दोनों स्टेटमेंट पढ़ के देखना है और फिर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब पहला पढ़ के देखते हैं। जेंडर इज़ ए सोशल कंस्ट्रक्शन एंड सेक्स इज़ बायोलॉजिकल। हाँ, जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्शन है और सेक्स बायोलॉजिकल है, ये सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि जेंडर इज़ इंडीड ए सोशल कंस्ट्रक्शन, इट रेफर्स टू सोशली कंस्ट्रक्शनल रोल। मैंने यहाँ पे रीज़न दे दिया है, ठीक है, पर कोई भी बायोलॉजिकल या फिर फेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ये इसका रीज़न नहीं हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन, ओके। Delors Commission recommended to base education on 4 pillars. Learning to know, learning to do, learning to be. The fourth pillar is what? लर्निंग टू लिव हैप्पीली, लर्निंग टू प्रैक्टिस, लर्निंग टू लिव टुगेदर या फिर लर्निंग टू डाई हैप्पीली। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लर्निंग टू लिव टुगेदर। डेलोर्स कमीशन ने रेकमेंड किया था 4 पिलर्स, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी और लर्निंग टू लिव टुगेदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप एक्टिविटी इन क्लासरूम। इनमें से कौन सा क्लासरूम में ग्रुप एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। विच इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है। थिंक पेयर शेयर, जिग्सॉ, सर्कल ऑफ वॉइस या फिर क्रॉसवर्ड। इसका करेक्ट आंसर है क्रॉसवर्ड, क्योंकि थिंक पेयर शेयर ये इन्वॉल्व करते हैं इंडिविजुअल थिंकिंग, पेयरिंग विद अ पार्टनर टू डिस्कस आइडियाज़ एंड देन शेयरिंग दोज आइडियाज़ विद अ लार्जर ग्रुप। जिक्सो में होता है ये कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी है, जहाँ पे स्टूडेंट्स एक्सपर्ट्स बन जाते हैं। एक स्पेसिफिक टॉपिक दे दिया जाता है उन्हें उन पे पढ़ाने के लिए, टू टीच देयर नॉलेज। वो अपने नॉलेज एक ग्रुप मेंबर्स के बीच में बांटते हैं, ठीक है। सर्कल ऑफ वॉइस में क्या होता है, this involves a structured discussion where each student has an opportunity to share their thoughts and opinions. क्रॉसवर्ड पजल्स में टिपिकली इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ है, अकेले में होता है, इंडिविजुअली होता है, जहाँ स्टूडेंट अकेले ही पजल सॉल्व करता है। while they can be fun and educational, they don't involve group interaction and collaboration in the same way as the other option. इसमें ग्रुप्स का कोई काम ही नहीं होता है, तो इसीलिए सबसे करेक्ट जो आंसर है वो है क्रॉसवर्ड, ठीक है, जो कि ग्रुप एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, क्योंकि बाकी सारे ग्रुप एक्टिविटीज़ का पार्ट है। भले क्क्रॉसवर्ड पजल अकेले स्टूडेंट पजल सॉल्व करते हैं, लेकिन फिर भी वो एक एजुकेशनल मतलब क्लासरूम का एक्टिविटी है, लेकिन क्रॉसवर्ड वो क्लासरूम एक्टिविटीज़ नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो पहला लिस्ट 1 में है ऑपरेंट कंडीशनिंग, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, फिर क्लासिकल कंडीशनिंग। और लिस्ट 2 में जो नाम दिए गए हैं, जो प्रोपाउंडर्स हैं उनके नाम दिए गए हैं। एक साइड में थ्योरी, एक साइड में प्रोपाउंडर्स के नाम हैं। आपको देख के बताना है कि कौन सा थ्योरी किसने बताया था, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो किसने निकाला, वो निकाला स्किनर ने। ट्रायल एंड एरर मेथड थॉर्नडाइक ने, क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव ने और ह्यूमनिस्टिक थ्योरी मास्लो ने, ठीक है। तो इसी तरीके से ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCERT स्टैंड्स फॉर व्हाट। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये मैंने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे दिया है जो कि इम्पॉर्टेंट है,
तो ये भी याद रखना प्लीज़। इट इज़ एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब सेटअप किया गया? 1961 में। ये क्या क्या करती है? ये रिसर्च करती है, टेक्स्ट बुक डेवलप करती है, टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है, करिकुलम डेवलप करता है और एजुकेशनल पॉलिसीज़ भी देती है। तो एनसीईआरटी का कितना सारा काम है, रोल प्ले करता है डिफरेंट जगहों में। तो क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का कौन सा डिसएडवांटेज है इन ऑप्शंस में? It ensures the active participation of the learners. It helps learners gain a scientific view and thinking. It helps learners improve their sense of responsibility. या फिर it takes too much time. It takes too much time. ठीक है। Question number 8, professionalism in teacher education requires what? Professional commitment या फिर learning from others, critical reflection या फिर ability to handle या फिर managerial skills। आपको आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर है ABC ओनली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक नेसेसिटी? कौन सा इकोनॉमिक नेसेसिटी है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, पॉवर्टी एलिवेशन या फिर सोशल चेंज? आंसर है इंक्रीज इन प्रोडक्शन। रीज़न दे दिया है मैंने इसमें, क्योंकि among the option given increasing production is directly tied to economic growth। इकोनॉमिक के साथ प्रोडक्शन का बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है। वेल्थ जनरेशन, फुलफिलिंग बेसिक नीड्स लाइक फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग। वाइल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन, ये जो अलग दूसरे ऑप्शंस हैं वो सारे इकोनॉमिक नेसेसिटीज़ के साथ इतना रिलेटेड नहीं है। तो इसीलिए जो सबसे सही आंसर है वो इंक्रीज इन प्रोडक्शन होगा। नंबर 10, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ टीचिंग? कौन सा सबसे पॉपुलर मेथड ऑफ टीचिंग है जो तब भी चलता था और अब भी चलता है? वो है लेक्चर मेथड। द फॉलोइंग पोर्टल डज नॉट हेल्प इन प्रिपेयरिंग, स्टोरिंग, शेयरिंग एजुकेशनल रिसोर्सेज। इनमें से कौन सा पोर्टल एजुकेशनल रिसोर्सेज को शेयर नहीं करता है, स्टोर नहीं करता और प्रिपेयर नहीं करता है? वो है समर्थ। क्योंकि इट इज़ एन स्कीम फॉर एडेप्टिव मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स फॉर रेलवेज। ठीक है, रेलवेज के लिए है, इसमें एडुकेशन से रिलेटेड नहीं है यहाँ का जो समर्थ है इस ऑप्शन में। इट इज़ अ स्कीम फोकस्ड ऑन द efficient management of railway assets. It is not designed for preparing, storing, sharing educational resources. The other options e-पाठशाला, स्वयं, National Repository of Open Educational Resource, ये सारे प्लेटफॉर्म स्पेशली डिज़ाइन फॉर एजुकेशनल पर्पजेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, NEP 2020 हैज़ सजेस्टेड CPD फॉर टीचर्स। तो CPD का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्रहेंसिव प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सर्कुलर प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट या फिर कल्चरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अगर ऐसे क्वेश्चन ना भी आते हो ना तो भी आप अपने कॉमन सेंस से इसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे कल्चरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। तो बाकी कन्फ्यूजन है 3 में, तो आपको अपना आइडिया लगाना होगा इसमें, ऐसे वाली चीज़ों में। तो इसका फुल फॉर्म है कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द 4 मेजर फॉर्म्स ऑफ रियलिज्म? इन ऑप्शंस में ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म, सोशल रियलिज्म, सेंस रियलिज्म या फिर न्यू रियलिज्म या फिर एब्सोल्यूट रियलिज्म? कौन सा ऑप्शन सही है? BCDE ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। इवैल्यूएशन इज कौन सा सही तरीके से दिया गया है इसमें? आंसर इवैल्यूएशन इज इक्वल टू मेजरमेंट प्लस असेसमेंट प्लस वैल्यू जजमेंट। ये सही ऑर्डर है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, एवरी प्लानिंग ऑफ क्लासरूम कैन बी क्लासिफाइड अंडर 3 मेजर प्लान्स। कौन से 3 मेजर प्लान्स के हिसाब से क्लासरूम प्लानिंग होती है? ऑप्शन नंबर 1 एनुअल प्लानिंग, फिर यूनिट प्लानिंग, फिर लेसन प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 16, अरेंज द फॉलोइंग बाय और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको बताना होगा क्रोनोलॉजिकली कि कौन सा पहले आया और उसके बाद मतलब क्रोनोलॉजिकली बिठाना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 4
DABEC, ठीक है। वुड्स डिस्पैच पहले आया 1854 में, फिर आया मैकॉले मिनट्स 1835 में, फिर आया इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1857, फिर सार्जेंट प्लान 1944, कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन 1917। याद रखना है, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। सब बहुत तरीके की हर एक तरीके की एजुकेशन से रिलेटेड एग्ज़ाम्स में ऐसे ये वाले क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। कौन सा टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट से बिलोंग नहीं करता है? कार्ल रोजर्स इंटरपर्सनल मॉडल, हिल्डा टाबास मॉडल, गुडलैंड्स मॉडल या फिर हनकिन्स डेवलपमेंट मॉडल। कार्ल रोजर्स का जो इंटरपर्सनल मॉडल है वो टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट से बिलोंग नहीं करती है, बाकी सारे करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, टीचिंग स्टाइल रेफर्स टू व्हाट? टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड मेथड्स, कंटेंट एंड लेक्चर्स, क्लासरूम मैनेजमेंट या फिर मॉडल ऑफ टीचिंग। ये अगेन कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन आ गए। टीचिंग स्टाइल से डायरेक्ट पता चलता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, टीचिंग स्ट्रेटजीज और मेथड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षा में बदलाव का सवाल इज़ रिटन बाय होम। ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार, तो थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज का भी रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका आंसर है अनिल सदगोपाल, क्योंकि अनिल सदगोपाल ने होशंगाबाद साइंस टीचिंग प्रोग्राम में बड़े ही वाइडली रिकॉग्नाइज्ड है। वो पियोनियरिंग वर्क उन्होंने किया था होशंगाबाद साइंस टीचिंग प्रोग्राम में, विच एम टू मेक साइंस एजुकेशन मोर एक्सेसिबल एंड रेलेवेंट टू रूरल स्टूडेंट्स। वो RTE एक्ट को भी इम्प्लीमेंट कराने में एक्टिवली इन्वॉल्व थे, एकलव्य फाउंडेशन से भी रिलेटेड थे, पीपल्स साइंस मूवमेंट से रिलेटेड थे, और वो एक ऑथर और एक्टिविस्ट भी थे। तो मैंने इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बता दिया अनिल सदगोपाल के। हो सकता है RTE के ऊपर इनका नाम पूछ दिया जाए या फिर एकलव्य फाउंडेशन के बारे में, तो ये सारे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कर दिया ताकि आप लोग इनके बारे में ये सारी चीज़ें भी याद कर सको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट है शायद। द 2 मेन ब्रांचेस ऑफ जैनिज्म आर व्हाट? कौन से 2 ब्रांचेस है जैनिज्म के? यहाँ पे से नरमपंथी एंड चरमपंथी, या फिर शून्यवाद एंड विज्ञानवाद। नंबर C दिगंबर एंड श्वेतांबर। नंबर D निरंकरी और निहंग। नंबर E सुखवाद एंड दुखवाद। कौन सा करेक्ट है? या इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 C ओनली, ठीक है।